अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफानी, इकरा अवेयरनेस एंड एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हमारा यहाँ पे शुरू से कंसर्न रहा है कि नौजवान नस्ल, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं टीन एज के, और उससे पहले भी इवन जो छोटी एज के स्टूडेंट हैं, उन सब में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ, एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए। ये सारी जो स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, और दूसरी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो ना होने की वजह से हमारे नौजवान नस्ल जो है वो आगे चलकर बहुत उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इकरा एजुकेशन एकेडमी एंड हाई स्कूल जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको इस्टेब्लिश करने का मकसद भी यही था कि एकेडमिक्स के साथ साथ हम अपने बच्चों की जो है पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए हम उन पे काम करें और उनके लिए जो सॉफ्ट स्किल्स उनकी जो है हम डेवलप कराएं। तो इस सिलसिले में हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और हमारा जो सिलेबस है, उसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो ऑलमोस्ट इसी क्राइटेरिया पे बना हुआ है। इसके बाद हम एक स्किल असेसमेंट टेस्ट करते हैं उनका, और वो जो हम तकरीबन टर्म वाइज करते हैं, मतलब ऑन गोइंग होता है, लेकिन टर्म वाइज फिर हम उनको फाइनलाइज करते हैं, और पेरेंट्स को भी हम दिखाते हैं कि आपके बच्चों में ये स्किल्स जो हैं इनमें कितनी कमी है और कितनी हद तक अभी डेवलपमेंट की नीड है। तो उसमें हमने 3 सेक्शंस बनाए हुए हैं। पहला जो है हमारा प्री स्कूल का है, इन्फेंट सेक्शन है, स्किल असेसमेंट की हमारे पास पूरी लिस्ट है। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्शन है। अब प्राइमरी में जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो हमने रखी हुई हैं, उसमें सबसे पहले है सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम बच्चे में चेक करते हैं कि आइदर ही इज़ पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट, हमने कैटेगरीज रखी हुई हैं। उसके बाद बिहेवियर है, हाउ डज ही बिहेव विथ हिज और हर टीचर, क्लासमेट्स। रेस्पेक्ट, आइदर ही इज एबल टू शो रेस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स और नॉट। उसके बाद हाउ कम ही इज़ सोशल, कि अपने छोटे बच्चों के साथ जो दूसरे बच्चे हैं, इवन नर्सरी केजी के, उनके साथ मिक्सअप होता है, अपनी टीचर के साथ मिक्सअप होता है या नहीं। उसके बाद है टॉलरेंस, के उसमें बर्दाश्त कितनी है। बच्चे हैं, आपस में लड़ते भी हैं, एक दूसरे से सामान भी छीनते हैं, दूसरी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, तो वो बच्चा टॉलरेट कितना कर पाता है। उसके बाद एम्पैथी इज़ अ लिटिल गाय, यानी 3 से 4 साल, इवन 5 साल, उसमें वो एम्पैथी डेवलप हो रही है या नहीं, उसको माहौल ऐसा मिल रहा है या नहीं कि उसको दूसरों का एहसास है या नहीं। क्योंकि बच्चे हैं छोटे, वो किसी को पाँव तले रौंद भी देते हैं, किसी का सामान फेंक देते हैं, किसी की स्टेशनरी फाड़ देंगे, किसी की किताब उठा लेंगे। तो बहरहाल उनमें वो एम्पैथी है, फीलिंग है दूसरों के लिए या नहीं। सॉरी। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं, वो सही तरह बोल पाता है या नहीं, बहरहाल हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टेम्परामेंट, अगेन शार्ट टेम्पर्ड तो बच्चा नहीं हो रहा, ये हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। फिर कर्टेसी बिहेवियर, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा जोर होता है, जिसमें ग्रीटिंग होती है कि बच्चा जो है वो ग्रीट करता है या नहीं, और इसमें भी हम सिखाते हैं तुझसे अस्सलाम वालेकुम, तो टीचर अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। फिर ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया अदा करना छोटी छोटी चीज़ों पे। किसी ने अपना लंच शेयर करवा दिया तो ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड दिखाना। टीचर से परमिशन मिल गई तो थैंक यू कहना, जज़ाकल्लाह कहना। किसी से पेंसिल, स्टेशनरी बारो कर ली तो जज़ाकल्लाह या थैंक यू कहना। उसके बाद सीकिंग परमिशन, इवन टू सीक परमिशन व्हाइल स्टैंडिंग अप, मूविंग फ्रॉम योर चेयर टू एन अदर, या टू बारो समथिंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट। इन सारों में वो परमिशन लेता है या नहीं। उसके बाद शेयरिंग एंड केयरिंग, जाहिर सी बात है, न प्री स्कूल के बच्चे हैं, तो whether they share their lunch and their snacks with other students or not, और केयरिंग है या नहीं है। तो ये तकरीबन 10 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम अपने प्री स्कूल के बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं। जिनमें ये कम होती हैं उनको हम ये चीज़ें सिखाते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जिनमें थोड़ी बहुत कमी होती है उनको भी हम ओवरकम करवाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो एकेडमिक्स के साथ या को करिकुलर जो स्किल्स हम कर रहे होते हैं, वो उसमें प्रेजेंटेशन स्किल, इवन हम प्री स्कूल यानी 4 से 5 साल के बच्चों के लिए भी प्रेजेंटेशन स्किल उनकी हम डेवलप करवा रहे होते हैं। बच्चों को हम
اس حد تک تیار کرتے ہیں کہ کم از کم وہ سامنے آ کے یا اپنی چیئر سے اٹھ کے اپنے سیلف انٹروڈکشن کر سکے، کچھ ریکگنیشنز ان کی ہو ڈیٹ ٹائم وغیرہ میں، اور کچھ 2 سے 3 لائنز جو ہیں وہ بول سکے سب کے سامنے۔ اس کے علاوہ جو پری اسکول کے لیے بالکل ہے وہ اس میں اوپر جو آتی ہے دوسری چیزیں ریکگنیشن وغیرہ اور ساری جو ٹریسنگ رائٹنگ جی اکیڈمکس اور جس میں کو کریکولر ہوتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا سارا پری اسکول کا ہے۔ اس میں ہمیں امید ہے اور ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہمارے بچے جو اسٹیپ وائز جب پرائمری میں آئیں گے، جب مڈل میں آئیں گے، اور جب سیکنڈری لیول سے جا کے ہائر سیکنڈری اور یونیورسٹیز میں آئیں گے، اور جب پروفیشنل لائف میں آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ بچے ہمارے جو ہے نوجوان نسل جو آئے گی آگے وہ پوری طرح ٹرینڈ ہوگی، پرسنلی گرومڈ ہوگی، ان میں سیلف کانفیڈنس ہوگا، ان میں انٹرپرسنل اسکلز پیک پہ ہوں گی، ان میں کمیونیکیشن اسکل ٹو دیئر بیسٹ ایکسٹینڈ ہوں گی۔ انشاءاللہ امید ہمیں یہ ہے، ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ باقی جو دوسرے سیشنز ہیں پرائمری اور سیکنڈری کے، وہ میں آپ کو الگ ایک کلپ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ تھینک یو۔